हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बुडोली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रेवाड़ी पहुंचे और रेवाड़ी के तीनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां उनका अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया। बुडोली ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा का माहौल बदला है। 25% उनकी वोटों की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बुडोली ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का भी दावा किया। लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने नए विजन के साथ काम शुरू किया है, उसके बाद आप सब ने देखा होगा आज हरियाणा में काफी वातावरण चेंज हुआ है। और लोकसभा चुनाव में भी जो हमने 44 सीटें जीतने का काम किया था, इस विधानसभा चुनाव में 25% की बढ़ोतरी इस लोकसभा के चुनाव में अब तक हमारी वोटों की हो चुकी है। और हमें यह लगता है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। विकास के आप जिस सड़कों पर चलते हैं, ये सारी की सारी सड़कें मैं कह सकता हूं 2014 के बाद नई बनी है। मैं ये कह सकता हूं बहुत सारी ऐसी सरकारी बिल्डिंगें यहाँ बनी है। एम्स जो सबसे बड़ा काम आपके जिले में हुआ है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कोई भी गांव, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं मिलेगी ऑन रिकॉर्ड 1 करोड़ से नीचे किसी भी पंचायत में विकास का पैसा गया हो। इतने विकास के काम हुए हैं, आप आकलन करके देखेंगे पहले की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस पारदर्शिता के साथ विकास के काम हुए हैं। प्रत्येक पंचायत को 1 करोड़ से ऊपर के विकास की राशि हरियाणा सरकार ने दी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बेचने का काम किया है और काट की हांडी एक बार चढ़ती है। वो इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संविधान को हाथ में लेकर उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जिस प्रकार से मंचों पर सार्वजनिक सभाओं पर उन्होंने बोलने का काम किया कि भाजपा आएगी संविधान को खत्म करेगी, इस प्रकार की जो बड़ी झूठ कांग्रेस ने बोली है, अब ये इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठ बिकने वाली नहीं है। और कांग्रेस का जो शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है, उस समय में जिस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद, अराजकता का माहौल हरियाणा प्रदेश में था, उसको जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार से मिर्चपुर जैसे कांड हुड्डा राज में हुए थे, वो देश की जनता भूली नहीं है। और जिस प्रकार से वो आज घूम रहे हैं कि हम हिसाब मांग रहे हैं, इसका हिसाब जनता ने 2014 में भी दिया था, 2019 में भी दिया है और अब 2024 के चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। कर्मचारियों की मांग होती है, ये नाराजगी नहीं होती है। और वो जब चुनाव आते हैं, ऐसे आंदोलन भी होते हैं, मांग भी होती है और उनको सरकार स्वीकार भी करती है। और हमने बहुत सारे कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया है, जिनकी बची है उनको भी पूरा करने का काम करें। अब की बार भाजपा की सरकार स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। बगैर पता नहीं हरियाणा प्रदेश की जनता जिस प्रकार से 1987 में कांग्रेस पार्टी के पास 5 की संख्या रही थी, 4 कांदिया थे, 1 उनको पानी देने वाला था। हो सकता है कांग्रेस इसी हालत में 10 से नीचे पहुंच जाए।